हेलो एवरीवन। आज हम 11 फरवरी 2021 की जो वोकेबलरी है वो हम कवर करेंगे। अच्छा फ्रेंड्स, इसमें मैंने थोड़ी सी चेंजिंग की है। वो ये कि पहले जो है मैं जस्ट वर्ड्स बता रहा था और वर्ड के बाद जो है मैं उनका इंग्लिश में एक्सप्लेनेशन और उर्दू बता रहा था, लेकिन अब मैंने कुछ फ्रेंड्स की सजेशंस पे इसमें जो है वो सेंटेंस ऐड किया है। आई होप कि आपको जो है इससे और ज़्यादा हेल्प होगी इसकी अंडरस्टैंडिंग में। आज का हमारा पहला वर्ड है परपोर्ट। देखें, परपोर्ट का मतलब होता है अपीयर टू बी अ डू समथिंग, यानी कि किसी चीज़ को करते हुए नज़र आना या कोई चीज़ करना, स्पेशली फॉल्सली यानी कि झूठे तरीके से, यानी कि दावा करना किसी चीज़ का। परपोर्ट करना मतलब दावा करना। ये एक वर्ब है और इसका मतलब है किसी चीज़ का रियलिटी में वजूद ना होना या आपका उस पर कोई अथॉरिटी ना होना, बल्कि उस पर दावा करना फॉल्सली, झूठे तरीके से, तो उसको कहते हैं परपोर्ट। अब अगर हम इसका सेंटेंस देखें जो कि मेरी इस नई एडिशन है इस वीडियो में, शी इज़ नॉट द पर्सन शी परपोर्ट्स टू बी, यानी कि वो इस तरह की शख्स नहीं है, बल्कि उसने ऐसा दिखाने का जो है वो यानी कि दावा किया है, हालांकि रियलिटी में वो ऐसी नहीं है। सो नेक्स्ट वर्ड इज वेड। वेड कहते हैं बेसिकली, ये वर्ड जो है वो करप्शन के सेंस में यहाँ पर यूज हुआ है। एक बंडल या रोल ऑफ पेपर या फिर बैंक नोट्स का रोल हो, यानी कि हम जिसे गद्दी कहते हैं, जिस तरह नोटों की गद्दी होती है या पेजेस का जो गुच्छा होता है, तो उसे कहते हैं वेड। ये एक नाउन है। इसका सेंटेंस है शी हेल्ड अप अ वेड ऑफ ग्रीन बुक्स। अब उसने क्या किया कि वेड किया, यानी कि उसने जो है उसके पास जो है वो ग्रीन बुक्स का वेड है, उसने जो है वो रखा। स्कैल्प। स्कैल्प कहते हैं यानी कि ऐसे स्किन के हिस्से को जिसने आपके सर को कवर किया हुआ है, एक्सेप्ट द फेस, यानी स्कैल्प उस हिस्से को कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक इंसान का जब ये सर है, ये फेस है यहाँ पर, तो उसके ऊपर का ये वाला हिस्सा यानी कि जो सर को कवर करता है, जिसमें मोस्टली बाल होते हैं, और अगर बाल उतर जाए तो किस तरह वाइट वाइट नजर आता है, तो उस हिस्से को सर के को कहते हैं स्कैल्प, यानी कि सर के ऊपरी हिस्से की खाल, यानी कि आपके बालों के नीचे की जो खाल है सर की, उसको कहते हैं स्कैल्प। अब अगर हम इसका सेंटेंस देखें तो वो है हेयर टॉनिक्स विल इंप्रूव द कंडीशन ऑफ योर हेयर एंड स्कैल्प, यानी कि हेयर टॉनिक्स जो है वो आपके सर के बालों की जो क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करेगा, उसकी कंडीशन को, और आपके बाल और बेहतर होंगे और जो स्कैल्प है वो भी बेहतर होगा। नेक्स्ट वर्ड इज बटरेस। बटरेस कहते हैं इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ और जस्टिफिकेशन फॉर, यानी कि किसी चीज की ताकत को बढ़ाना या किसी बात को और ज्यादा जस्टिफाई कर देना या री-इन्फोर्स करना, पेशाबंदी करना, तो उसको कहते हैं बटरेस। यानी कि कोई बात है उसको आपने क्या कर दिया, उसमें आपने ऐड करके इधर उधर से रेफरेंसेस डाल करके उसको और क्लियर और जस्टिफाई कर दिया। इसका सेंटेंस है अथॉरिटी वॉज बटरेस्ड बाय रिलीजियस बिलीफ। जो अथॉरिटी थी उसको और ज्यादा रीइंफोर्स कर दिया गया रिलीजियस बिलीफ की बदौलत। हॉर्स ट्रेडिंग। देखें, ये हॉर्स ट्रेडिंग ये बहुत ज्यादा वर्ड आजकल यूज होता है। हॉर्स ट्रेडिंग कहते हैं हार्ड बार्गेनिंग टू ऑब्टेन इक्वल कंसेशन बाय बोथ साइड्स इन अ डिस्प्यूट। फॉर एग्जांपल, दो पार्टीज हैं, वो किसी खास किस्म के डिस्प्यूट में मुब्तला हैं, तो वो क्या करते हैं, बार्गेन करते हैं, एक हार्ड बार्गेनिंग करते हैं कि चलो अगर हमें ये चीज़ होगी फ़ायदा मिलेगा तो आपको ये फ़ायदा मिलेगा, अगर आप हमारी ये बात मान लेंगे तो हम आपके लिए जो है वो ये फैसिलिटेशन पैदा कर देंगे। तो इस तरह इसके लिए एक और उर्दू में एग्जैक्ट मीनिंग है, वो है सियासी सौदाबाजी। अब इसका अगर हम सेंटेंस देखें तो वो है पॉलिटिक्स आर नोटोरियस फॉर मर्की डील्स एंड देयर कुड बी वीक ऑफ इंटेंस हॉर्स ट्रेडिंग अहेड, यानी कि अब मजीद जो है यहाँ पर जो सियासी यानी कि जो गहमा गहमी होगी वो अलग तरीके से होगी। मैं ज़रा यहाँ पे एक बार ये कलर, वर्ड इज मार। मार कहते हैं इम्पेयर द क्वालिटी और अपीयरेंस ऑफ,
यानी कि स्पॉइल कर देना, बिगाड़ देना, तो उसको कहते हैं मार। मार बेसिकली वर्ड यूज होता है किसी चीज में बिगाड़ पैदा कर देना, उसकी अपीयरेंस में, तो उसके लिए इसका सेंटेंस हमारे पास है वायलेंस मार्ड अ नंबर ऑफ न्यू ईयर सेलिब्रेशंस। यानी कि जो वायलेंस किया गया या जो वायलेंस हुआ अभी, उसने क्या कर दिया, बिगाड़ दिया अ नंबर ऑफ न्यू ईयर सेलिब्रेशंस को। सो दिस वाज द वोकेबलरी ऑफ द डे। आई होप कि आपको समझ आई होगी, और अगर आप इस तरह की मजीद वीडियोस मेरे देखना चाहते हैं, सो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल बाहू, एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद योर friends. So thanks for that day.